देख सकते हो हमारे घरों की हालत। बच्चा एक भी पता नहीं कहाँ है। भी ऐसे हुआ उस टाइम ही हमारी यही हालत थी। फिर ये बंचाल है 2005 में, तब भी हमारे घर टूट गए। कितनी बार हम घर बनाएंगे, जाएंगे कहाँ? डर लगता है, बच्चे अकेले डरते हैं, क्या करें हम। एक बच्चा पजामा में है, पता नहीं कहाँ डिप्टी पर है, वो पावर हाउस की डिप्टी पर एक बच्चा। दूसरा बच्चा पता नहीं वो कहाँ है, वो दिखाई नहीं देता मुझे कल का। घर में ऊपर एक छत है, छत पे सीधे सीधे आपको वो मोटार के शेल्स के टुकड़े से बने हुए छत पे छेद दिखाई देंगे। मतलब मुझे समझ में नहीं आता है कि किसी को मिलता क्या है ऐसा करके। नमस्ते, मेरा नाम सिद्धांत है और मेरे साथ जो बैठे हैं वो उड़ी का एक परिवार है जो शेलिंग के एक दिन तक शेलिंग बंद रही सीज फायर के और सीज फायर वायलेशन के बाद भी। अब वो धीरे धीरे घर लौट रहे हैं। मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रीता देवी है। क्या हुआ था मैम उस समय? बस फायरिंग हो रही थी, हम अंदर ही बैठे सो रहे थे। बस जैसे आवाज़ें आने लगी, इधर ही पड़ने लगी, सीलिंग हो रहा, दूसरे घर में भागे, बड़ी मुश्किल से बचे। और क्या, फिर कहाँ गए आप लोग? बारामूला अपने रिश्तेदार के घर थे। कितने शेल गिरे टोटल? बटांग में कितने शेल गिरे? कोई पता नहीं है कितने गिरे, 5 एक बार गिर रहे थे, हमें तो कोई पता नहीं है कितने गिरे। आप ही बताओ, हमें बैठने की जगह नहीं है, कुछ नहीं, हम जाएंगे कहाँ? ये कल ड्यूटी पे चले जाएंगे, ये डोडा में इनकी ड्यूटी है, तो हम कहाँ जाएंगे बताओ ना? छोटे छोटे बच्चे हैं, ये बुजुर्गों को लेके कहाँ जा सकते हैं हम? बच्चा एक भी पता नहीं कहाँ है। भी ऐसे हुआ उस टाइम ही हमारी यही हालत थी। फिर ये बंचाल है 2005 में, तब भी हमारे घर टूट गए। कितनी बार हम घर बनाएंगे, जाएंगे कहाँ? डर लगता है, बच्चे अकेले डरते हैं, क्या करें हम। ये नहीं चल सकती, नहीं इनको नजर आता है कुछ। और क्या बताएं, आपने खुद ही देख लिया सब कुछ, तो आप क्या बता सकती हैं? बात भी नहीं हम सकती, लगे हैं बनाए बनात, बात भी नहीं कर सकती मैं। एक बच्चा पता नहीं कहाँ है, दूसरा कहाँ है, तीसरा इधर बेचारा ये है। डोडा में है, आजकल डोडा से आए एक दिन के लिए, कल फिर जाना है इनको। तो कोई कोरस का इनके बच्चे उनके साथ ड्यूटी गए हैं ये। ए देखो मेरे हाथ जो तो संदी मर्जी है तो उसको करो, मगर इस टाइम हमारा किसी से आप ही बताओ कहाँ जा सकते हैं? मेरा एक बच्चा बारह भला, एक इधर आर्मी पुलिस इसके साथ, उसको लेके कहाँ बैठेंगे किसी जगह में? एक बच्चा पजामा में है, पता नहीं कहाँ डिप्टी पर है, वो पावर हाउस की डिप्टी पर एक बच्चा। दूसरा बच्चा पता नहीं वो कहाँ है, वो दिखाई नहीं देता मुझे कल का। तीसरा बेचारा मेरे पास था रात को। भूल जाती हैं। बारामूला, जम्मू, श्रीनगर तमाम इलाकों में लोगों ने पनाह ली हुई है। धीरे धीरे लौटना हो रहा है इस भरोसे के साथ कि अब कुछ नहीं होगा। लेकिन जैसा अभी उनको आपने सुना, उनका भरोसा 98 में भी टूटा, 2005 में भी टूटा, 2025 में भी टूटा और हर बार घर बनाया जा रहा है। घर की स्थिति क्या है इस रिपोर्ट में आप देख लीजिए। घर में ऊपर एक छत है, छत पे सीधे सीधे आपको वो मोटार के शेल्स के टुकड़े से बने हुए छत पे छेद दिखाई देंगे, स्प्लिंटर से बने हुए छेद दिखाई देंगे। इसके अलावा ये तो छत का हिस्सा हो गया, अटारी नुमा जो छत होती है। छत तिकोनी टीन की इसलिए बनाई जाती है क्योंकि यहाँ बर्फ़बारी होती है, इन पे से बर्फ़ को हटाना ज़्यादा आसान होता है। ज़मीन की हालत देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि बॉम्बिंग ने, पाकिस्तान की ओर से शेलिंग ने कितना नुकसान पहुँचाया है। दरवाजे का, खिड़की का पल्ला उखड़ के यहाँ फेंका गया है, ये टूट गया है। कांच पूरा बिखरा हुआ है ज़मीन पे, टुकड़े टुकड़े हो गया है कांच, पूरा ज़मीन पे फैला हुआ है। और स्प्लिंटर्स की वजह से, बॉम्बिंग स्प्लिंटर्स की वजह से यहाँ पर इस कमरे में ये हालत हुई है। पूरा खत्म हो चुका है। मतलब मुझे समझ में नहीं आता है कि किसी को मिलता क्या है ऐसा करके।
बॉम्बिंग हुई कहाँ है? बॉम्ब गिरा है वहाँ पे सामने, वो पेड़ दिख रहा है अगर आपको, वहाँ पे बॉम्ब गिरा है, जो मोर्टार होता है वो गिरा है। उसके बाद से शॉक वेव से प्लस स्प्लिंटर्स से, शेल के टुकड़ों से, उनसे इस लेवल का नुकसान पहुंचा है। उम्मीद है लोगों को समझ आए थोड़ी। हाँ, टीवी भी टूट गया है। गनीमत है कि कोई घायल नहीं हुआ। ये देखिए, स्प्लिंटर से कंक्रीट की दीवारों के ये हाल हुआ है। ललन टॉप की कवरेज जो है वो जारी रहेगी। मैं और मेरे साथी विजय और अन्य प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगे, देखते हैं कि वहाँ पे क्या स्थितियाँ हैं, क्या सामान्य हो रही हैं, या सामान्य होने में किस किस्म की हिचकिचाहट अभी भी हवा में भरी हुई है। अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा। ललन टॉप देखते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।